रविवार को दिल्ली दौरे पर रहे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। चेतना अवार्ड के कार्यक्रम में लिया हिस्सा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से भी की मुलाकात। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीनगर से 2 तो वहीं बारामूला से लश्कर-ए-तैयबा के 3 हाइब्रिड आतंकी को किया गया गिरफ्तार। भारी संख्या में गोला बारूद भी बरामद। श्रीनगर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, देश में संविधान की उड़ाई जा रही धज्जियां। माता वैष्णो देवी यात्रियों की होगी नियमित रूप से ट्रैकिंग। श्राइन बोर्ड शुरू करेगी रेडियो फ्रीक्वेंसी और यात्रियों की आवाजाही पर भी रखी जाएगी नजर। नमस्कार, कश्मीर डायरी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को दिल्ली दौरे पर रहे तो जहां उन्होंने चेतना अवार्ड 2022 के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विकास और उसका लाभ समाज के सभी वर्गों और खासकर गरीब से गरीब व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से भी मुलाकात की। आज उन्हीं से चलता है जो दूसरों की पीड़ा को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को जनसेवा में लुटाने को तैयार हैं, वही स्वयं के होने का आनंद भी पा सकते हैं। इसलिए मैं चेतना हीरोज के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी से आग्रह करूँगा कि हम सभी का ये दायित्व है, देखें कहाँ किसी की तकलीफ है, कहाँ किसी को कुछ ज़रूरत है और हम उस ज़रूरतमंद या उस तकलीफ वाले व्यक्ति के मदद में क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जो देता है उसकी थाली द्रौपदी की थाली हो जाती है, उसमें कभी भोजन की कमी नहीं आएगी। श्रीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 स्थानीय हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए आईजीपी कश्मीर ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वहीं बारामूला पुलिस ने भी कार्रवाई कर 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आतंकी भी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं, जिनके पास से 3 पिस्टल के साथ साथ कुछ राउंड, मैगजीन और साथ ही तमाम सामान भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि सुबह श्रीनगर में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जुड़ गए हैं। ज्योति, 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कौन है और क्या कुछ उनकी मंशा थी, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है? गिरफ्तार किए गए, बल्कि 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स में 6 मिलिटेंट्स आज उन्होंने अरेस्ट किए हैं, जिनमें से 2 श्रीनगर में से थे, 3 बारामूला में से थे और एक और आतंकवादी जो ओवरग्राउंड वर्कर है उसको गिरफ्तार किया। और इनसे अब देखिए, जो सुबह श्रीनगर से हिरासत में लिए गए थे, उनसे 15 पिस्टल्स बरामद हुई हैं, 30 मैगजीन्स हैं और 300 राउंड्स हैं। और इसी तरह जो बारामूला से गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे भी 3 पिस्टल्स और राउंड्स बरामद हुए हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस को आज दिन भर अच्छी सफलता मिली है। किसी भी आतंकवादी को वेपन्स के साथ, हथियारों के साथ जिंदा गिरफ्तार करना बहुत बड़ा
सफलता का सूचक है। और जिस तरह से सुरक्षा बल आतंकवादियों की कमर तोड़ रहे हैं, निसंदेह रेगुलर जिंदा गिरफ्तार करना एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है पुलिस के लिए भी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से कई खुलासे होते हैं, कई जानकारियां उपलब्ध होती हैं। उनसे पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इनके मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इनके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, क्या इनकी मंशाएं थी, क्या क्या इन्होंने प्लान कर रखे थे। ये सारी चीजें आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होंगी और इन्हीं के बदौलत होंगी। जैसे जैसे इनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रहेगी, गिरफ्तारियां और बढ़ती रहेंगी। जी ज्योति, पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें ये बताया गया कि ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, तो क्या कुछ ऐसे इनके प्लान्स थे जो पकड़ने के पहले ही धराशायी कर दिया गया है? क्या सारा जानकारी मिल पाई है इस बारे में? अमन जी, क्या जब भी कोई जिंदा मिलिटेंट अरेस्ट होता है तो निसंदेह पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और ये एक ही दिन में 6 आतंकवादियों का पकड़ा जाना, जिनमें से एक ओवरग्राउंड वर्कर है और 5 हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं, उनके पास हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। तो ये पूछताछ के दौरान पता होगा ये कहाँ आया, कौन किन लोगों को ये आगे डिलीवर करना था, किन किन लोग, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हैं। तो ये सफलता का ही सूचक है, कामयाबी का सूचक है। तो कह सकते हैं कि आगे भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसको लेकर लगातार पूछताछ जारी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ज्योति आपका। और जम्मू में सोमवार को रहबर ए खेल, रहबर ए जंगलात और साथ ही रहबर ए जिरात के कर्मचारियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में तीनों विभागों के कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और जारी किए गए विज्ञापन को लेकर भी वापस लेने की मांग की गई, जिसमें सरकार ने उन पदों के लिए फिर से विज्ञापन देने का फैसला किया है जिस पर वो तैनात हैं। आपको बता दें कि सरकार ने शुक्रवार को सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से रहबर ए खेल, रहबर ए जिरात और रहबर ए जंगलात पदों के लिए दोबारा विज्ञापन दिए थे। – 2020 की कमेटी, उस कमेटी ने अगर कोई रिकमेंडेशन की, 4 अगर कमेटी के मेंबर ने कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को की है, वो ऑर्डर नहीं है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में फाइनल फैसला होना है। और अगर किसी कमेटी ने या किसी ब्यूरोक्रेसी के किसी लेवल पर आपके खिलाफ अगर कोई साजिश किसी ने की, वो साजिश एलजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में वो उसका जिक्र नहीं होगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग देश की बुनियाद को हिलाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। यह मुल्क जिस संविधान पर बना था उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं इस दौरान में उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमारे सामने मिसाल है कि गुजरात में क्या कुछ हुआ और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है। वहीं रहबर ए खेल, रहबर ए जंगलात और रहबर ए जिरात के कर्मचारियों के प्रदर्शन पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। देखिए, कोई नई बात नहीं है, इनकी शाखाएं चल रही हैं जहां पर ये तलवार और तीर और पता नहीं क्या क्या लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इनका जो मकसद है, मुद्दा है, वो इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि हमें गुजरात मॉडल हिंदुस्तान को बनाना है, हमें उत्तर प्रदेश मॉडल बनाना है, या जो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है वो उनसे भी 2 कदम आगे जाना चाहते हैं। तो हमारे सामने मिसाल है कि गुजरात में क्या हुआ, हमारे सामने मिसाल है कि यूपी में क्या हो रहा है इस वक्त मुसलमानों के साथ, और एमपी में क्या हो रहा है। कल आपने देखा कि एक हमारा हिंदू भाई, उसको पीट पीट के मारा गया, ये सोच के कि ये शायद मुसलमान है। ये मुफ्ती साहब ने शुरू किया था रहबर तालीम, उसके बाद रहबर ज़राअत और रहबर खेल वगैरह वगैरह। ये हमने, क्योंकि उस वक्त जो नौकरियों पे, आम नौकरियों पे पाबंदी लगी थी पूरे मुल्क के अंदर, तो बेरोजगारी बहुत थी, तो इसका एक रास्ता निकाला गया था। अब ये लोग जुलाई में रेगुलर होने वाले थे, जुलाई से पहले इनको निकाला गया और आज वो सड़कों पे आ गए हैं।
जम्मू में कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें रहबर खेल के कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी और एलजी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार और उसके ब्यूरोक्रेट का रवैया निंदनीय है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना नाम बदलकर अपना नाम भारतीय झूठा पार्टी रख लेना चाहिए। उनको रिकॉल करके आपने दोबारा तो वादा करने में तो थोक के लिहाज से वादे करते हैं ये पार्टियां कि एक बार वोट आ जाए, एक बार सत्ता आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा वादों का क्या करना है। इससे बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठी पार्टी रखा जाना चाहिए और भारतीय झूठी पार्टी के साथ साथ ये इस किस्म का धोखा युवाओं के साथ, जिनको ये झांसा दिया गया कि 3 महीने में 50,000 नौकरी लगेगी, आज 3 साल के बाद इस तरह का मजाक उनके साथ किया जा रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा सड़कों पे आएंगे और हम सरकार से मांग करते हैं, युवा विरोधी इस किस्म के फैसले बंद करिए। कहीं कहीं कंट्रैक्चर और अनाथ लोग, उन लोगों के साथ भी इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है, किसी को ब्रेक दी जा रही है। अलग एक ही सरकार है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिफरेंट महकमे के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कमिश्नर सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के अपने अपने रूल और नाम से। जम्मू में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे हर्षदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने रहबर-ए-खेल और रहबर-ए-तालीम से जुड़े लोगों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों की नौकरियों को पक्का करने की बजाय उनकी पोस्ट ही खत्म कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। जो भारतीय जनता पार्टी की युवा विरोधी नीतियां हैं, उनकी कड़ी मजम्मत करती है। इस सरकार ने तमाम युवाओं को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, बल्कि सड़कों के ऊपर बिठा दिया है। बड़े बड़े यूथ एम्पावरमेंट के नारे देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज पूरे तरीके से बेनकाब हो चुकी है। हाल ही में जो फैसला हुआ है कि रहबरे जंगलात, रहबरे जरात, रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स को बाहर निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नए सिरे से भर्तियां होंगी। भर्तियां तो हमने देखी नहीं, ऐलानात होते हैं लेकिन भर्ती कहीं नहीं होती और इनके ऐलानात हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने भी जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जम्मू कश्मीर में भू विज्ञान और खनन विभाग में तकनीकी पदों के खिलाफ में JKAS अधिकारियों की नियुक्ति की कड़ी निंदा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश गुप्ता ने बताया कि भू विज्ञान डिग्री धारक छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि JKAS अधिकारियों को DMO के रूप में तैनात करके उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। वहीं इस दौरान राजेश गुप्ता ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन इस आदेश को तुरंत रद्द करे वरना हम इसके खिलाफ में जन आंदोलन करेंगे। कुछ स्टूडेंट हैं, इनकी डिमांड है कि ये इन्होंने डिग्रियां की हैं जियोलॉजी और माइनिंग में, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने DMOs जो टेक्नोक्रेट होने चाहिए वहाँ पर KS ऑफिसर लगा दिए। एज़ पर SRO 105 वहाँ उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो जियोलॉजी माइनिंग के ऑफिसर्स हैं वही उस ड्यूटी पे जा सकते हैं और बाहर का कोई नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और LG साहब से डिमांड करते हैं कि इनका फ्यूचर ख़तरे में ना पड़े, इसलिए उस चीज़ को वापस लीजिए और वहाँ पर DMO जो है वो टेक्नोक्रेट्स ही लगाए जाएँ। तो यही मेरी आपके माध्यम से अपील है कि नहीं तो हम इनका पूरा साथ देंगे, इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, वो हम सड़कों पे उतरेंगे अगर ये इनकी डिमांड नहीं मानी गई तो। धन्यवाद। पहले सभी जो डिपार्टमेंट में DMOs लगते थे वो टेक्नोक्रेट होते थे जो कि MSc जियोलॉजी होते थे, बट रिसेंटली जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ये डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हैं KS ऑफिसर्स को, तो जो
MSc जियोलॉजी स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ की जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, तो उनका फ्यूचर तो खतरे में है। फर्स्टली हमारा ही फ्यूचर देखो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए, माइनिंग्स के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए। सो हम क्या सोचें कि हम प्रिपेयर करें कि नहीं करें, फिर अभी ये डिसीज़न बन गया हमारे दिमाग में। सो हम इस डिसीज़न के अगेंस्ट हैं, इवन कि हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे इन द स्टेट। सो हम टोटली अगेंस्ट हैं इस डिसीजंस के। शेखपुरा में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता रमन भल्ला और बाकी कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने मिलने से रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों से मिलने से रोके जाने के बाद में कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेता हर जगह जा रहे हैं तो बाकी राजनीतिक दलों को क्यों जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर देश के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर में भी तानाशाही करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि राहुल भट्ट की हत्या के बाद में पिछले 11 दिनों से कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हुए हैं। सिर्फ मुलाजमों को इकट्ठा करके, पूरे जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को, स्टेट के एक्सटेकर जिसके अपने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे सारे मुलाजमों को इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भाषण दिया। और जहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाना था, आज अपनी जानकारी हासिल हो, वहाँ पे अभी तक कोई सोलर प्रोजेक्ट चला ही नहीं। वहाँ पे जो दावे करते थे कि इंजीनियरिंग विलेज में सब कुछ होगा, तो भाजपा की अपनी ज़मीन खिसक चुकी है। इसलिए वो मुलाजमों को ज़बरदस्ती ये इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रैली यहाँ पे कर रही है। कांग्रेस इकट्ठा है। आपने देखा कल भी राजीव गांधी जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए सारी टीम इकट्ठी थी। कांग्रेस यूनाइटेडली यहाँ पे लड़ेगी। अलग-अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन इंडियन पार्टी डेमोक्रेसी भी अगर पनपती है तो वो कांग्रेस में पनपती है। कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं। जो भाजपा जो दावे करती है 50 का क्लेम, 50 के आंकड़े पार, वो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सिमट के रह जाएगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ शोपिया पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहां की शांति भंग करना चाहता है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दे, क्योंकि सरकार उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपने देखा कि बहुत सारे पंडित हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे पंचेस हैं, सरपंच हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं और 6000 पीएम पैकेज के तहत जो यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ से नहीं भागे। तो ये गुलदस्ता रहना चाहिए। मैं पंडित भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आपकी हर एक डिमांड को माना जाएगा और जैसे कि गवर्नर महादेव ने उसके ऊपर बड़ा संन्यास लिया, जैसे हमारे नीतीश्वर कुमार जी गए, ड्यूकाम साहब गए, आईजी साहब गए और पंडितों के साथ बात की है। हम भी पंडितों के साथ हैं। हम भी कश्मीर के 70 लाख मुसलमान जो है पंडितों के बगैर अपने आप को अधूरा मानते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रियों की अब नियमित रूप से ट्रैकिंग की जाएगी, जिसके लिए श्राइन बोर्ड जल्द ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र यानी कि RFID देने की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहा है। इससे आने वाले यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी और साथ ही इमरजेंसी केस में भी जरूरी कदम जल्द ही उठाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में मंदिर मार्ग पर भगदड़ मचने की वजह से 12 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक की मेहनत रंग लाई है। उमरान मलिक को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया है। उमरान मलिक के भारतीय टीम में चुने जाने के बाद में जम्मू के गुज्जर नगर में जश्न का माहौल देखा गया, तो लोग उमरान मलिक और उनकी फैमिली को बधाइयां दे रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर उमरान मलिक को बधाई दी। करगिल में आज से 18 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को बूस्टर डोज वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। कारगिल CMO मुनव्वर हुसैन ने जिले के लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण केंद्र का रुख करें और एहतियाती खुराक ज़रूर लगवाएं। आज मंडे से हमारे जो 18 to 59 वाले जो एलिजिबल नॉन एलिजिबल हमारे जो
लोकल जितने भी हमारे जो बेनिफिशरीज हैं जिनको बूस्टर डोज लगने हैं अभी, क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे पास वैक्सीन डोज ऐसे थे जिनका एक्सपायरी नियर, यूपी से अभी इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन आया है कि इस चीज़ को ज़ाया होने मत दे दो। जो हमारे लोकल जितने भी बेनिफिशरीज है जो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, उन्हें हम कवर कर रहे हैं। और साथ साथ में बीएमआर करके लिए एक चीज़ और भी अच्छी की कि टैक्सी स्टैंड भी लगाया है। जम्मू नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ ड्राइव चलाई है, जिसके तहत में गुम्मट एरिया में दुकानों के बाहर पड़े सामान को जब्त किया गया। साथ ही एक मैकेनिक की दुकान के बाहर पड़े स्कूटर को भी ले गए। हालांकि उन्होंने इससे पहले बहुत बार चेतावनी दी थी, लेकिन लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया, जिसके बाद में उन्होंने सारा सामान जब्त कर लिया। हम पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और गवर्नमेंट उनको मेमोरेंडम देते आ रहे हैं, और आज दिन तक गवर्नमेंट ने हमारे मेमोरेंडम के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और पीछे हमने 15 फरवरी को शीतल मैम से हम प्रोटेस्ट हैंगर साइड पे बैठे थे, सेक्रेटरीट में मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था 17 मई 2022 को हम आपके साथ मीटिंग करें, रिव्यू करेंगे, जो हमने आर्डर्स निकाले उनको क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है और आपको बताएंगे। मगर 17 मई को भी उन्होंने मीटिंग कोई नहीं की। हमने उनको टेलीफोन भी किया, बार बार कुछ भी किया, उनकी तरफ से टेलीफोन नॉट रिस्पॉन्स आया, कुछ नहीं उन्होंने हमें रिप्लाई दिया। वहीं किश्तवाड़ में एक महिला ने अपनी मांगों को लेकर अनोखी तरह से प्रदर्शन किया। महिला ने मुआवजे की मांग को लेकर बीच सड़क पर लेटकर सड़क को जाम कर दिया, जिससे कि काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। दरअसल 2013 में सड़क मार्ग के दौरान में महिला की झोपड़ी को तोड़ दिया गया था और मुआवजे का वादा किया गया था, लेकिन करीब 10 साल होने के बाद भी महिला को मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके विरोध में महिला ने सड़क रोककर प्रदर्शन किया। मैसेज देना चाहता हूं कि हमारी पंचायत लोईधार में आरएनबी ने रोड बनाया 2011, 2012 और 13 के बीच में जो है किलोमीटर 7 और किलोमीटर 9 में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो ये औरत इस वक्त मैंने भेजी है जो सड़क पर सोई हुई है, ये बहुत ही गरीब है, ये बेवा है, ये लोईधार ग्वाड़ी में रहती है। इसका नाम जो है लक्ष्मी देवी है। इसके उस वक्त जब रोड निकला था उस वक्त डिपार्टमेंट ने इसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि हम आपका जो है जो वहाँ पर काउ शेड था हम आप कंपनसेशन देंगे। और जम्मू में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ऑल्टो कार खाई में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार की एक महिला और 10 महीने की छोटी बच्ची की मौत हो गई। वहीं परिवार के बाकी सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और जिनका इलाज जारी है। जम्मू के सनासर में खाई में कार गिरी थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब महिला को निकाला गया और साथ ही उन लोगों को भी बाहर निकाला गया जो कि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। कारगिल में होम स्टे मालिकों पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित 275 होम स्टे मालिकों ने भाग लिया था। इस मौके पर टूरिज्म डायरेक्टर आगा सैयद ताहा ने कहा कि कार्यक्रम बहुत ही फलदायी रहा, जिसमें होम स्टे मालिकों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लद्दाख पर्यटन के लिए बहुत बढ़िया केंद्र है और यहाँ पर्यटन के लिए संभावनाएं भी बहुत है, इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जम्मू कश्मीर से जहां मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं देश भर से सैलानी गर्मी से बचने के लिए कश्मीर की घाटी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर की घाटी पर्यटकों से गुलजार है और भारी संख्या में लोग श्रीनगर के डल झील में जा रहे हैं और गर्मी से राहत के साथ साथ प्रकृति का भी लुत्फ उठा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं कश्मीर के डल लेक में और आप देख सकते हैं कि कश्मीर में इस समय रिकॉर्ड टूरिस्ट जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हर टूरिस्ट का जो कश्मीर घाटी में आता है, धरती के स्वर्ग कहे जाने वाली इस जगह पर आता है, उसका सपना होता है कि इस शिकारा में बैठकर वो राइड करे और साथ ही साथ वो सामने जो आप ये बड़ी बड़ी हाउस बोट्स देख रहे हैं, इन तमाम हाउस बोट्स में एक रात को रहना इन टूरिस्ट का जो है वो सपना होता है और यही सपना लेकर यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो पहुँचते हैं। कई टूरिस्ट यहाँ पर लगातार मई के महीने में आ रहे हैं और अपना जो ये कश्मीर का ट्रिप है उसे पूरा कर रहे हैं। हम आपको ये भी ज़रूर बताना चाहते हैं कि कश्मीर आने वाले हर टूरिस्ट की जो डेस्टिनेशंस हैं उनमें गुलमर्ग जाना, पहलगाम जाना, शंकराचार्य जाना, खीर भवानी मंदिर में जाकर दर्शन करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ रहती है वो इन लोगों के लिए मौसम है, क्योंकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में इस समय गर्मी है और गर्मी के बावजूद चिप और गर्मी से लोग पूरे देश में परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ के मौसम का मज़ा लेते हैं और तमाम जगहों पर यहाँ पर घूमते हैं। अगले 2 महीनों तक जहाँ एक तरफ अमरनाथ यात्रा यहाँ पर आने वाली है और 7 से 8 लाख टूरिस्ट कश्मीर घाटी का रुख करने वाले हैं, वहीं लोकल जो टूरिस्ट हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या पहलगाम, गुलमर्ग और तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी के साथ कश्मीर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।